वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस। तो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 66 के साथ में। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में एक बात बताता हूं कि मैं आपको बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो लगभग मैं 300 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं अभी तक। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ में। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे आप लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं? इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन? कौन सा हार्मोन है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन, एंड्रोजन? कौन सा है स्त्रीलिंग हार्मोन? हार्मोन हमारा क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि जो हमारे आंसू स्रावित करती है? लैक्रिमल, अग्नाशय, अवटु या पीयूष? कौन सी ग्रंथि है? वो हमारी लैक्रिमल ग्रंथि है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? आंसू ग्रंथि भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 69। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में ग्रंथि क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पैराथाइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि है? ऐसी जो ग्रंथि है वो थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावित ग्रंथि है? अंतस्रावित ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी प्रावटी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी जनन ग्रंथि? क्या है? प्रावट ग्रंथि। क्या होगा? प्रावट ग्रंथि, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन? किस में होती है? वो होती है हमारी थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए यकृत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी गुर्दे में, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क में? कहाँ होती है? ये होती है हमारी मस्तिष्क में। अच्छा, जो मनुष्य का जो दिमाग होता है उसका कितने ग्राम का होता है? अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था? पहली जो प्रकनली थी उस शिशु का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए आस्था, ऑप्शन नंबर बी लुइस, ऑप्शन नंबर सी डोली, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा? क्या था? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा लुइस। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन है? यकृत, गुर्दा, अंतस्रावित ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि? कौन सी है? वो है हमारी अंतस्रावित ग्रंथि। किसी को पता है अंतस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? अगर पता है तो एक बार कमेंट करके बताओ। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी प्लिया ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी अवटु ग्रंथि? किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर वो कहा जाता है हमारे पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है।
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या फिर सामेट्रोपिन, इनमें से कोई नहीं। कौन सी लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सुई इसलिए लगाई जाती है जो गाय और भैंस होती है उसके दूध को उतारने के लिए। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता से, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा? वो होता है पिता से। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी यकृत ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? वो होगा, इसका आंसर क्या होगा? अवटु ग्रंथि। ठीक है। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, रेसिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीना, ऑप्शन नंबर बी निपुल्स, ऑप्शन नंबर सी आंखों, ऑप्शन नंबर डी श्यानु तंत्र। क्या कहा जाता है? वो क्या जाता है? श्यानु तंत्र, ऑप्शन नंबर डी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं? माइलोजी में, मैस्टोलॉजी में, माइकोलॉजी में, इनमें से कोई नहीं। किस में करते हैं मास्टोलॉजी का अध्ययन? वो करते हैं मायोलॉजी में। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी, शाकाहारी। प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो किस में होते हैं? उत्पादक में होते हैं, अपघटक में होते हैं, मांसाहारी में, शाकाहारी में। किस में होते हैं? शाकाहारी में। पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, रीटर को, खुराना को, अरस्तु को। किसको जाता है? वो जाता है हमारा रीटर को। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? किसके उपचार के लिए? कैंसर के उपचार के लिए की जाती है। रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। किसका होता है? वो होता है, किसका होता है? विटामिन के का होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो कराने वाला हूँ, ठीक है, अधिकतम क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो याद रखना, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अगर आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है उसको नोट करके चलना है और कमेंट करके बताना है। ठीक है। ताकि मैं उसका आंसर आपको अगली वीडियो में बता सकूँ। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में जहाँ पर बायोलॉजी पूछी जाती है, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं। बशर्ते आप याद करके चलना, नोट करके चलना। बार बार अगर आपको वीडियो को एक बार नहीं 10 बार भी देखना पड़े तो देखना, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो आपसे नहीं बन रहा है, उनको आपको नोट करने के साथ साथ उसको याद करके भी चलना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जल्दी मैं आपको जीके की क्लास भी और स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। आपकी जीके की क्लास और करने वाला हूँ। एक क्लास आपको दिन में जीके की भी मिलेगी। ठीक है। थैंक यू।